नमस्कार दोस्तों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभीय विश्वविद्यालय के लगभग सभी परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। परीक्षा परिणाम चेक करने के दौरान 3 प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। रिजल्ट होल्ड ड्यू टू फी नॉट पेड, रिजल्ट अंडर प्रोसेस ऐसा लिख कर आ रहा है, या फिर लिख कर आ रहा है रिजल्ट होल्ड इन यूएफएम, रिजल्ट अंडर प्रोसेस ऐसा लिख कर आ रहा है, या लिख कर आ रहा है रिजल्ट होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट, रिजल्ट अंडर प्रोसेस ऐसा लिख कर आ रहा है। तो चलिए इन तीनों समस्याओं पर आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि एक एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको आगे की भी अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से ही मिले। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला समस्या है रिजल्ट होल्ड टू फी नॉट पेड, रिजल्ट अंडर प्रोसेस। इस समस्या क्या है? यह समस्या यह है कि आपके महाविद्यालय, आपके कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय को परीक्षा फीस नहीं पेड की गई है, जो कि केवल रजिस्ट्रेशन आपका किया गया है। कई लोग पूछते हैं कि अगर फीस नहीं पेड है तो एडमिट कार्ड कैसे आ गया? तो विश्वविद्यालय आपको सहूलियत देता है, मोहलत दे देता है कि अगर आपका फ़ी नहीं पेड है तो भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, आप परीक्षा भी दे लेते हैं। लेकिन परीक्षा परिणाम आपका तब तक प्रकाशित नहीं होता है जब तक आपके महाविद्यालय द्वारा आपका फ़ी जो है, एग्जाम फीस है, वह नहीं पेड होता है। तो अपने महाविद्यालय से इसके लिए संपर्क करिए, उनसे कहिए कि वह अविलंब फीस महाविद्यालय में जमा कर दें, विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दें, जिससे उनका परीक्षा परिणाम अविलंब आ सके। भले ही आपने अपने कॉलेज को फीस दिया, लेकिन आपके कॉलेज के द्वारा विश्वविद्यालय को फीस नहीं जमा की गई है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं यह आपका मैटर सॉल्व हो गया। तो अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। जैसे ही वह फीस पेड कर देंगे, 2 से 4 दिन, 6 दिन, जितने भी दिन में पेड कर देंगे, उसके 2 से 3 दिन में आपको परीक्षा परिणाम आ जाएगा। अब अगले परीक्षा जो रिजल्ट आ रहा है उस पर बात करते हैं। रिजल्ट होल्ड ड्यू टू इंटरनल आर प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट, रिजल्ट अंडर प्रोसेस। ये समस्या अधिकांश छात्र छात्राओं की आती है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि आपके अगर इंटरनल या प्रैक्टिकल, कई लोग पूछते हैं कि हमारे में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो क्यों प्रैक्टिकल लिख के आ रहा है? यहाँ पर लिखा है ना आर मीन्स होता है अथवा ओ आर, यानी कि अथवा या तो प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजा गया है या तो इंटरनल का नंबर नहीं भेजा गया है, या हो सकता है कि दोनों का न भेजा गया हो। ठीक है, तो इंटरनल, क्योंकि सभी पाठ्यक्रमों में इंटरनल होते हैं, चाहे BA BSc BCom हो, MM SC MCom हो, LLB हो, B.Ed हो, M.Ed हो, सभी पाठ्यक्रमों में 25 नंबर का इंटरनल नंबर होता है। तो वह आपके महाविद्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया विश्वविद्यालय को। जैसे ही प्रेषित किया जाएगा वह परीक्षा परिणाम आपका शो हो जाएगा। तो इसके लिए अपने कॉलेज से संपर्क करिए, कॉलेज को बार बार कहिए जिससे वह अविलंब भेज दें। अगर नहीं भेजते हैं फिर उसके बाद विश्वविद्यालय एक नोटिस जारी करता है सभी कॉलेजों को कि अविलंब अपने इंटरनल प्रैक्टिकल के अंक भेज दीजिए, अन्यथा आपके परीक्षा परिणाम को अब्सेंट दिखाते हुए उस पेपर में फिर अब्सेंट दिखा दिया जाएगा जिसका इंटरनल नंबर नहीं भेजा गया। उसके बाद आपका परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया जाएगा जिससे आप अनुपस्थित हो जाएंगे। तो इसलिए अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज से संपर्क करके अविलंब उनसे कहिए कि वह नंबर भेज दें। अधिकतम से अधिकतम 10 अगस्त तक ये जितने भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस की समस्या है सबकी सॉल्व हो जाएगी। 10 अगस्त तक सभी के अंडर प्रोसेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको अगर परीक्षा परिणाम की अभी तुरंत आवश्यकता है, जल्दी आवश्यकता है, तो अपने कॉलेज से अभी कहिए, आज कहिए, कल कहिए, 2 दिन 1 दिन में कहिए, ताकि वह जल्दी से जल्दी इंटरनल और प्रैक्टिकल का अंक भेज दें और आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही विश्वविद्यालय को 80% से अधिक इंटरनल प्रैक्टिकल के अंक मिल जाते हैं तो वह रिजल्ट को प्रकाशित कर देते हैं। तो 80% कॉलेजों ने भेजा होगा, 20% कॉलेज हर बार लापरवाही करते हैं जिसका खामियाजा कॉलेज के छात्रों को भुगतना पड़ता है और फिर उनका परीक्षा परिणाम
थोड़ा सा लेट आता है। बाकी आपके परीक्षा परिणाम में जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, चाहे LLB हो 13 जून का हो, चाहे आपका BA BSc BCom हो 19 जुलाई को हो, चाहे आपका B.Ed का 9 जुलाई को हो, आपके परीक्षा परिणाम में डेट वही मेंशन रहेगी। अब हम अंतिम पर आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि वहां से एक एक अपडेट मिलती रहे। और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को सभी को टेलीग्राम से या व्हाट्सअप चैनल से, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल तो लगभग सभी चलाते होंगे, तो व्हाट्सअप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगला है रिजल्ट होल्ड इन UFM, रिजल्ट अंडर प्रोसेस। अगर चाहे UFM लिखा हो चाहे UFM मास कॉपी लिखा हो, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, UFM मास कॉपी, तो दोनों की प्रक्रिया सेम है। तो इसके लिए क्या होगा, खूब ध्यान से इस्तेमाल लीजिएगा। चाहे जो पाठ्यक्रम इसके पहले जिनका रिजल्ट आ गया उनके लिए भी है, अगर जिनका रिजल्ट अभी आ रहा है उनके लिए भी है। तो इनका रिजल्ट जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस पर्टिकुलर पेपर में UFM लगा है, UFM लगा है मतलब नकल करते हुए पकड़े गए हैं। अगर UFM मास कॉपी लगा है तो मतलब है कि आपकी कॉपी मैच कर गई है आपके कॉलेज के छात्रों से। जैसा कि हमने बताया था कि लगभग 3 दर्जन 36 से अधिक कॉलेजों पर UFM मास कॉपी लग सकता है, वैसा ही हुआ है। तो लगभग 36 कॉलेजों के ऊपर UFM मास कॉपी उनके बच्चों स्टूडेंट्स जो हैं पाठ्यक्रम के BA BSc BCom में लगा हुआ है, या फिर और अभी अन्य पाठ्यक्रम है उसमें भी लगा हुआ है। तो इसके लिए प्रत्यावेदन आपके लगभग 3 से 4 दिन बाद शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी। जब आप प्रत्यावेदन करेंगे, प्रत्यावेदन के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपका किस विषय में, किस पेपर में आपका UFM मास कॉपी लगा है। उसके पहले आप पता नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन प्रत्यावेदन स्टार्ट होगा, आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैसे प्रत्यावेदन करना है ऑनलाइन उसको भी बताया जाएगा, उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। साथ ही साथ क्या मैटर लिखना है उसको भी डिटेल में बताया जाएगा, टेलीग्राम पर सूचित भी किया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी सूचित किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि यह समस्या आपसे छूटने न पाए। और आप प्रत्यावेदन जब कर देंगे, उसके प्रत्यावेदन करने के बाद 15 से 20 दिन बाद फिर से आपके कापियों का मूल्यांकन होगा। और अगर UFM मास कॉपी हटाया जा सकता है तो UFM मास कॉपी हटाया जाएगा, और उसके बाद आपका परीक्षा परिणाम 15 अगस्त के बाद जारी किया जाएगा। तो 15 अगस्त के पहले तो आप अपने परिणाम की प्रतीक्षा बिल्कुल न करें कि आपका 15 अगस्त के पहले रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपका UFM या UFM मास कॉपी है तो, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद ही, लेकिन प्रत्यावेदन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, 3 से 4 दिन में या किसी भी दिन आ सकते हैं। जैसे ये आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो ये तीनों समस्याएं हैं, रिजल्ट अंडर प्रोसेस, होल्ड ड्यू टू प्रीपेड। इसके अलावा अगर कोई समस्या और हो, टेक्निकल गिल्च है, टेक्निकल गिल्च समाप्त हो जाएगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको सटीक स्पष्ट मिलती रहे।